नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऑनलाइन क्लासेस में दिनेश शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके अंतर्गत आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक स्पेसिफाइड क्लास है जहां पर आप लोगों की स्पेसिफिक केयर, जिससे कि आप पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह से बचा पाएँ। चलो सोचो, बताओ कौन सा टॉपिक हो सकता है। शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कि टॉपिक जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका वुंड। अब देखो, वुंड के बारे में बहुत कुछ हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हम लोग ओबीजी में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हम लोग एमएसएन में भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली वुंड है क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वुंड और वुंड का मतलब होता है हिंदी में बोले तो घाव। अब घाव या वुंड जो आप कह रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो आपने सीधा सीधा सा बताना है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डिसलोकेशन या फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन, वैसे ही आपने यहां पर बताना है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यूज, दैट इज नोन एज वुंड। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आप यहां पर बता सकते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन आप लिखें कि ब्रेक इन द continuity of the tissue is known as wound। ध्यान से सुन लीजिएगा कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यू या डिसकंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यू, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो टिश्यू हैं उनकी कंटिन्यूटी में क्या लग गया है, ब्रेक लग गया है, और इसे ही क्या नाम दिया गया है बेटा, वुंड नाम दिया गया है। अब ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है। आगे आपने बताना है कि भाई जो वुंड हैं वो वुंड आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वुंड के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वुंड को प्रभावित करते हैं, हीलिंग को प्रभावित करते हैं, हीलिंग को कह सकते हो कि प्रभाव ना डालते हुए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब कहने का बेसिक पॉइंट है कि वुंड तो बन गया, अब वुंड हील कैसे होगा ये आपको पता हो। वुंड हील क्यों नहीं हो रहा, मतलब वो उसके कुछ कमियां हैं। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहां बता दिया है कि वुंड क्या है। आगे आप बताइएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं टाइप्स ऑफ वुंड। वुंड और वुंड के क्या बताने हैं बेटा आपने, प्रकार। सबसे पहले अगर हम बात करें, ध्यान से सुन लीजिएगा कि वुंड और वुंड जो हम लोग बता रहे हैं ये अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार किस आधार पर निर्धारित है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो प्रकार आप बता रहे हो टाइप्स ऑफ वुंड, या आप लोग यहां पर कई बार लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। अब ये वुंड के क्लासिफिकेशन और वुंड का जो प्रकार है ये किस फॉर्मूले पर दिया गया है। बेसिक मतलब है कि आपको पता हो कि बेकफील्ड फॉर्मूला क्या है। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं वेकफील्ड फॉर्मूला या वेकफील्ड क्लासिफिकेशन। पहले आपको यह पता होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन दैट डिसाइड द वुंड, वुंड का क्लासिफिकेशन कौन सा फार्मूला करता है, या वेकफील्ड क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है, तो ये वेकफील्ड जो क्लासिफिकेशन है ये किससे संबंधित है बेटा, वुंड के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो एक तो प्रश्न यही है आपका जो इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि भाई वुंड क्लासिफाई तो कर रहे हो, लेकिन क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, वुंड का जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, इन पॉइंट को मत करना, ये कोई भी आपके काम के नहीं है। आपके काम का सिर्फ एक तो ये नाम है वेकफील्ड क्लासिफिकेशन, मतलब वेकफील्ड के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है, और वो क्लासिफिकेशन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहां पर अब तो बताओ, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, कहने का मतलब है कि जो वुंड बना है, ध्यान से सुनना, कि जो भी वुंड बना है उसके पीछे कारण क्या है।
ऐसा तो नहीं है कोई सर्जरी के दौरान आपने वुंड बनाया हो, ऐसा तो नहीं है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रॉमा हो गया हो, उसके कारण से वुंड बना हो। कहने का बेसिक पॉइंट है कि वुंड जो बना है ना, उसकी बेसिक इटियोलॉजी क्या है, एक तो ये है। इसके अलावा रैंक जो फील्ड क्लासिफिकेशन आप बता रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन में ये सभी बातें शामिल है। इसके अलावा है ड्यूरेशन ऑफ द वुंड हीलिंग, कि वुंड जो है उसके हीलिंग में समय कितना लग सकता है, इसके बारे में। इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, वुंड की डेप्थ कितनी है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन, ऐसा तो नहीं है कि आपका वुंड जो है वो कंटेमिनेशन है, सेप्टिक वुंड तो नहीं है, वो पॉइंट पता हो। इसके अलावा सीवियरिटी, सीवियरिटी का मतलब है सीवियर कोई बर्न का वुंड तो नहीं है, कोई सीवियर एक्सीडेंट केसेस तो नहीं है, पेशेंट को जो सर्जरी डॉक्टर कर रहा है वो सर्जरी बड़ी तो नहीं है, वुंड की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, वुंड की साइज कितनी है, ये सारे के सारे जो निर्धारित किए गए हैं ये वेकफील्ड क्लासिफिकेशन ने निर्धारित किए हैं, और इसी आधार पर हम वुंड को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि वुंड और वुंड का जो क्लासिफिकेशन आप बता रहे हैं वो वुंड का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि वेकफील्ड क्लासिफिकेशन, कि वेकफील्ड क्लासिफिकेशन जो है वो जनरली किसके बारे में बता रहा है, वुंड के बारे में बता रहा है। तो वेकफील्ड किससे संबंधित हो गया है, आपका वुंड से संबंधित हो गया है। एक तो इसको ध्यान दो। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने कहा डेप्थ को भी ध्यान दे रहे हैं, वुंड किस कंडीशन में बना है, किस कारण से बना है, वो सभी कुछ यहाँ शामिल है। जिसमें सबसे पहला जो प्रकार आपका लिया गया है उसे हम कहते हैं ओपन वुंड। ध्यान से सुनना कि सबसे पहला टाइप है आपका वुंड का जिसे हम बोलेंगे ओपन वुंड। अब ये ओपन क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन का मतलब ऐसा घाव जो खुला हुआ है। अब खुला हुआ तो है लेकिन स्पेसिफाइड डेफिनेशंस, क्योंकि मैं आपको यहां पर बता दूं कि वुंड जो है उसमें ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती है वो एक तो इसके कॉम्प्लिकेशंस है और एक इसका हीलिंग प्रोसेस है। लेकिन ये टाइप पढ़ाने की जरूरत क्यों आ रही है, तो ये जरूरत बेसिकली इसलिए आ रही है कि मान लो एग्जामिनर आपको पूछ ले कि निम्न में से वुंड का प्रकार कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो आप तब बताओगे ना जब आपको वुंड के टाइप्स पता है। और सुन लेना कि ओपन वुंड, तो ओपन वुंड में सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि व्हेन द ब्रेक in the continuity of the mucous membrane of the skin। देखो ध्यान से सुनना कि भाई म्यूकस मेम्ब्रेन, या सीधा आप कह सकते हो कि स्किन की डिसकंटिन्यूटी हो गई है, या म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, और ऐसा ही वुंड क्या कहला रहा है, ओपन वुंड कहला रहा है। तो आपने यहां बताना है कि म्यूकस मेम्ब्रेन अगर ओपन हो गई है, स्किन वहां से ओपन हो गई है, तो ऐसा ही वुंड क्या कहलाता है बेटा, ओपन वुंड कहलाता है। जनरली जो ओपन वुंड आप बताते हो इसका बेसिक कारण होता है इंजुरी विद शार्प ऑब्जेक्ट, कि जो इंजरी होगी वो रोगी को किस चीज के द्वारा हो सकती है, शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हो सकती है। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये शार्प ऑब्जेक्ट से जो इंजरी हो रही है तो इसके अंदर जो रिस्क होती है वो जनरली आप पता, जब वुंड ओपन हो गया, और वुंड ओपन हो गया तो ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स, या आप कह सकते हो इन्फेक्शियस एजेंट भी वहां एंटर कर सकता है और पेशेंट को आगे वो वुंड बहुत ही ज्यादा सीवियर हो सकता है।
तो ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे पहला पॉइंट है ओपन वुंड क्या है। तो ओपन वुंड का मतलब यही है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, और ऐसा ही वुंड ओपन कहलाता है। ओपन वुंड शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है, और यहां पर बेसिकली रिस्क है, किस बात की रिस्क है, रिस्क ऑफ एंट्री द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, मतलब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यहां पर एंटर कर सकता है। तो एक तो ध्यान से सुन लें। दूसरा जो बेटा वुंड का प्रकार है जिसे हम कहते हैं क्लोज वुंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब क्लोज वुंड का मतलब, क्लोज का मतलब बंद। अब ये बंद बंद का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, हिंदी अनुवाद नहीं चाहिए, स्पेसिफाइड पॉइंट चाहिए कि क्लोज का मतलब क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्लोज और क्लोज का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई यहां पर आप कह सकते हो डिसकंटिन्यूटी इन द अंडरलाइन टिश्यू ऑफ द स्किन। स्किन के बाहर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से फ्रैक्चर हो गया, फीमर फ्रैक्चर हो गया, तो बाहर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंडरलाइन जो टिश्यूज हैं वो क्या हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। तो ऐसा वुंड क्या कहलाएगा, क्लोज वुंड कहलाएगा। कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, हिमेटोमा बन गया है, वो भी इस कंडीशंस के अंदर आ सकता है। आपने देखा हुआ एकाइमोसिस, वो नील पड़ जाती है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लोज वुंड और क्लोज वुंड का बेसिक मतलब क्या है। तो यहां आप बता सकते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द अंडरलाइन टिश्यू ऑफ द स्किन, कि भाई स्किन के जो नीचे की तरफ टिश्यू हैं उनमें क्या हो गई है, डिसकंटिन्यूटी हो गई है, या आप कह सकते हैं ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ द स्किन, कि स्किन के नीचे की तरफ जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या हो गई है, डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक हो गया है। ऐसा ही वुंड क्या कहला रहा है, क्लोज वुंड कहला रहा है। क्लोज वुंड का जो बेसिक कारण होता है इंजरी विद द ब्लंट ऑब्जेक्ट। तो यहां मुख्य रूप से जो आप देखते हो इसका बेसिक कारण है इंजुरी विद ब्लंट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऐसी वस्तु जो भौंटी है, धारदार नहीं है, भौंटी वस्तु के द्वारा क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। और ऐसी स्थिति में जो बेसिक लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, एक तो ये ध्यान दो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एकाइमोसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग नील पड़ जाना, बात समझ में आ रही है। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कलेक्शन ऑफ द ब्लड अंडर द टिश्यू, कि टिश्यू के अंदर की तरफ ब्लड का कलेक्ट हो जाना एकाइमोसिस कहलाता है। तो ये आप बता सकते हैं एकाइमोसिस और एकाइमोसिस, यहां बताओ कि कलेक्शन ऑफ द ब्लड कलेक्शन हो गया है ब्लड का, कहां हो गया है, इन दी टिश्यू। तो आप यहां बताओ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन दी टिश्यू या अंडर दी टिश्यू, कि टिश्यू जो है उनके नीचे या उनमें ब्लड कलेक्ट होने लग गया है, जिसके कारण से बाहर तो कुछ नहीं लेकिन नीलापन। आप देखना कई बार हम बाइक या मोटरसाइकिल पे किक मारते हैं और नील पड़ जाती है, तो वो अकाइमोसिस है कि अंडरलाइन जो टिश्यू है वहां पर ब्लीडिंग या इंजरी हो गई है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये स्पेसिफाइड साइन है। कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर द ऑब्जर्व बाय द नर्स व्हेन ए क्लाइंट हैव द क्लोज वुंड, कि अगर एक व्यक्ति को क्लोज वुंड है और क्लोज वुंड है तो बताओ पेशेंट को क्या लक्षण है। तो एक तो अकाइमोसिस बोल सकते हो, इसके अलावा
हिमेटोमा आप यहां पर बता सकते हैं। भाई हिमेटोमा का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड बेसिकली कलेक्ट हो रहा है, जैसा ये हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? नीलापन देखने को मिल रहा है, और ये जनरल टर्म हिमेटोमा की ही है। तो आपने बताना है कि ये जो नील देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण ये है जो यहां हम लोग बता रहे हैं, और जनरली ये कंडीशन क्या कहला रही है? हिमेटोमा कहला रही है। तो यह ध्यान से सुन लें कि जनरली जो कंडीशंस है वो कंडीशन अलग है। तो कंडीशंस के अंतर्गत तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, और जनरली आप यहाँ पे कह रहे हो एकाइमोसिस। तो एकाइमोसिस हम लोग बोल करके चल रहे हैं कि पेशेंट जो है वो नीलापन वहाँ उसको देखने को मिल रहा है, और ये कंडीशन महत्वपूर्ण कंडीशन है जो आपको पता होनी आवश्यक है। चलो जी साहब, यहां तक आपने बताया। तो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं दो प्रकार के वुंड के बारे में। एक बार इसका चित्र वित्र है तो हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये दो प्रकार के आप यहां पर चित्र देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक तो हम लोगों ने यहां पर बताया कि भाई क्लोज वुंड। तो क्लोज बेसिकली हमने यहां कह दिया है कि भाई अगर वहां वुंड में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं है, किसकी कंटिन्यूटी में? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी में, तो वो क्या कहलाता है? क्लोज वुंड कहलाता है। उदाहरण बहुत से हैं, जैसे मैंने हिमेटोमा बताया था, मैंने आपको कहा था फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, एकाइमोसिस इसका एग्जाम्पल है जो आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपका ओपन वुंड है, जहां पर हमने कहा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और जनरली यहां पर वेन पंचर कर रहे हैं, कोई बाइट्स वगैरह है, इंसिजन वगैरह लगा रहे हैं, तो ऐसा जो वुंड है ये क्या कहलाता है? ओपन वुंड कहलाता है। तो ये आप कह सकते हैं। तो क्लोज वुंड में स्पेसिफाइड हिमेटोमा के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा ओपन वुंड जो स्पेसिफाइड आप बताएंगे उसमें बाइट्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो यहां तक आप बताओ कि वुंड कैसा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये ओपन वुंड है, ये जनरली क्लोज की कैटेगरी में आ रहा है। ये आप देख लीजिएगा, ये ओपन वुंड है, ये क्लोज की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहां तक बताओ। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट प्रकार है जो आपको पता हो, जिसे हम कहते हैं सर्जिकल वुंड। अब ये सर्जिकल वुंड आपके बुक्स में अलग अलग नामों से दिया हुआ है। कहीं पर इसको लिखा हुआ है क्लीन वुंड, बहुत से नाम हैं, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। आल्सो नोन एज, नाम बहुत सारे हैं। क्लीन वुंड बोल दो इसको, असेप्टिक वुंड बोल दो इसको, सारे नाम इसी के हैं। सर्जिकल वुंड बोल दिया आपने, क्लीन वुंड बोल दिया आपने, असेप्टिक वुंड आपने बोल दिया है। तो कई नामों से इस एक के ही प्रकार को जाना जा रहा है। अब ये जनरली क्या है? तो यहां सीधा सीधा आपने डेफिनेशन बतानी है कि ऐसा वुंड जो किसी ट्रेंड सर्जन के द्वारा बनाया जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, ऐसा वुंड जो किसी ट्रेंड सर्जन के द्वारा सर्जरी के दौरान, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान बनाया जा रहा है, जहां पर रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस कम होते हैं, असेप्टिक टेक्निक का यूज लिया जाता है, और ऐसा वुंड एकदम फाइन, उसके किनारे जो होते हैं वो एकदम एजेस जो होते हैं वो एकदम फाइन होते हैं, और ऐसा ही वुंड क्या कहलाता है? सर्जिकल वुंड कहलाता है। तो यहां आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आप लिखाओ कि व्हेन ए वुंड इज परफॉर्म बाय ए ट्रेंड सर्जन, ध्यान से सुनना, यहां पर आपने प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन ए वुंड इज परफॉर्म बाय ए ट्रेंड सर्जन,
इन स्टेराइल फील्ड और aseptic technique where ages of wound are fine and regular and low risk of infection and lower risk of infection। और ऐसा ही वुंड क्या कहला रहा है बेटा? तो ऐसा ही वुंड क्या कहलाता है? असेप्टिक वुंड कहला रहा है, क्लीन वुंड कहला रहा है, सर्जिकल वुंड कहला रहा है, और इसी को इंसीज्ड वुंड भी कहते हैं। तो नाम बहुत सारे हैं, तो इसी वुंड को क्या कहा जा रहा है? इंसीज्ड वुंड भी इसी को कहा जाता है। तो देखो, इंसीज्ड वुंड बोल रहे हो, क्लीन वुंड बोल रहे हो, सर्जिकल वुंड बोल रहे हो, असेप्टिक वुंड बोल रहे हो, सबका मतलब एक है कि एक डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने जो सीजर ली, कैंची ली, ब्लेड के द्वारा या रेजर के द्वारा, तो ऐसा जो वुंड जनरली बन रहा है किसके द्वारा बनेगा? तो आप कह सकते हैं ब्लेड, रेजर, या जो भी आप यहां पर नाइफ, ऐसा जो आप यूज करते हो वो जनरली वुंड ऐसा बन सकता है। ये नाइफ कौन सा है? ये सर्जिकल नाइफ है, रेगुलर नाइफ नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना। तो यहां बताओ कि भाई ये जो स्पेसिफाइड कहला रहा है, क्योंकि ओनली नाइफ लिखा हुआ आएगा ना तो वो पेनिट्रेट वुंड कहलाएगा, और अगर सर्जिकल है तो सर्जिकल नाइफ हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गई है, रेजर वगैरह हो गया है। तो ऐसा जो वुंड बनाया जा रहा है वो एक ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज्ड होते हैं, और पेशेंट को जो है कह सकते हैं जनरल सर्जिकल प्रोसीजर में ऐसा वुंड बनाया जा सकता है। इसका एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, और जहां पर एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि भाई उस वुंड का नाम क्या है जहां पर वुंड के किनारे एकदम फाइन और कैसे होते हैं? रेगुलर होते हैं। तो ऐसा ही वुंड क्या कहला रहा है? इंसीज्ड या सर्जिकल वुंड इसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान दे लेना, ये आपके बेसिकली एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप आपके लिए हो गया है। चलो जी, यहां तक बताओ। इसके अलावा देखिएगा, ध्यान से सुने, और फिर जो नेक्स्ट वुंड आप बताने वाले हैं ट्रॉमेटिक वुंड या सेप्टिक वुंड भी आप बेटा इसको बोल सकते हो। ध्यान से सुनिएगा कि आपने यहां पर बताना है कि वुंड, और वुंड जो आप यहां कह रहे हो कौन सा? एक तो आप कह रहे हो ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब सीधा सीधा आप यहां पर बताओ कि व्हेन ए वुंड इज प्रोड्यूस इन अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमा, कि अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमेटिक कंडीशंस में सीधा सीधा ब्रैकेट में आप लिख लो, कोई भी क्या हो गया है, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो वुंड बन गया ना। तो आपने यहां बताना है कि ट्रॉमेटिक वुंड वो वुंड कहला रहा है, ध्यान से सुनना, ट्रॉमेटिक वो वुंड कहला रहा है जो अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमा की कंडीशंस में पैदा होता है। तो वुंड इज प्रोड्यूस या वुंड इज फॉर्म इन अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट वगैरह आप बता सकते हैं। और यह आपने बताना है कि इसके अंदर बेसिकली डिफरेंशिएट क्या है। तो यहां बताओ
कि भाई यहां पर मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है, वुंड और वुंड के जो किनारे हैं वो इरेगुलर्स होते हैं, फाइन नहीं होते। टॉर्न का मतलब आड़े टेढ़े मुड़े हुए होते हैं। भाई मान लो किसी को कट फट गया तो कैसे होंगे, आड़े टेढ़े होंगे। तो आपने यहां बताना है कि वुंड एजेस आर टोर्न एंड इरेगुलर। ये डिफरेंशिएट भी हो गया आपका सर्जिकल वुंड से। और यहां पर आपने बताना है मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्यों है? बिकॉज वुंड इज प्रोड्यूस इन अनस्टेराइल फील्ड। क्योंकि वुंड जो बना है वो कैसे एरिया में बना है बेटा? अनस्टेराइल फील्ड में बना हुआ है। और ऐसा ही वुंड क्या कहला रहा है? ट्रॉमेटिक वुंड कहला रहा है। तो यहां आप बता सकते हैं कि ऐसी जो कंडीशन है वो सेप्टिक कंडीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट को प्रॉपर रूप से आप ध्यान दे सकते हैं कि वुंड जो बन रहा है वो वुंड बेसिकली कैसे फील्ड में है? अनस्टेराइल फील्ड में बन रहा है। वुंड के किनारे इरेगुलर और आजू बाजू कटे फटे मुड़े हुए होते हैं। और ऐसा जो है यहां पे इंफेक्शन की रिस्क पेशेंट को बहुत ज्यादा होती है। अब इसी वुंड को कई जगह आप लिखा हुआ देखोगे तो सेप्टिक वुंड के नाम से भी जानते हैं। तो यह आप कह सकते हो इसी वुंड के बारे में आल्सो नोन एज सेप्टिक वुंड। तो देखो नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो प्रॉपर रूप से आपको पता होनी चाहिए। भाई दोनों डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं, ओपन क्या है, क्लोज क्या है। यहां मैंने आपको बताया कि सेप्टिक वुंड क्या है और असेप्टिक वुंड क्या है, या सर्जिकल वुंड क्या है, ट्रॉमेटिक वुंड क्या है। इसी वुंड को कई जगह लिखा हुआ देखोगे तो लैक्रेटेड वुंड देखोगे। अब देखो ये दो प्रकार के वुंड हैं, दोनों के अंदर में एक बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूं कि ये आपने दोनों के दोनों बोले। एक तो आपने यहां पर बताया सेप्टिक वुंड, या क्या बोला आपने, ट्रॉमेटिक। और एक हमने क्या बोला बेटा, असेप्टिक सर्जिकल वुंड। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो सेप्टिक वुंड वाला जो पॉइंट आप बता रहे हो और ये जो इंसीज्ड वुंड सर्जिकल वुंड बता रहे हो, यहां पर जो ब्लीड होगा, ब्लीडिंग जो होगी वो ज्यादा होती है, और यहां पर जो ब्लीडिंग वगैरह होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहां ब्लीड ज्यादा है लेकिन कंट्रोल कंडीशंस में है, यहां ब्लीड कम हो रही है लेकिन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में है। तो यह प्रॉपर ध्यान से सुनते जाएं कि दोनों के दोनों ही जो आप बता रहे हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहां तक आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं पंक्चर वुंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। देखो पंक्चर वुंड इज फॉर्म बाय द शार्प ऑब्जेक्ट, लेकिन शार्प में बेसिकली क्या है, शार्प एंड फाइन, जो कि आपने बताना है जैसे निडिल, सुई, सुई को अंदर आपने चुबा दिया तो ऐसा जो वुंड है वो पंचर। अरे बोलते हो ना टायर पंचर हो गया, अरे इसमें कोई सुई चुभ गई। तो आप यह सीधा सीधा बताओ कि पंक्चर का बेसिकली मतलब क्या हो रहा है। तो पंक्चर का बेसिक मतलब यही है कि वुंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो हम यह कह सकते हैं कि वुंड इज प्रोड्यूस्ड बाय शार्प एंड पॉइंटेड
ऑब्जेक्ट, कि शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं निडल। सुई के द्वारा जो वुंड बन रहा है वो जनरली पंचर वुंड की कैटेगरी में आता है। तो आपने यहां बताना, लेकिन इस प्रकार के वुंड के अंदर एक रिस्क होती है। अब वो रिस्क क्या है कि यहां पर एक छोटा सा आपने पिन से ही तो गहरा घाव किया है। ध्यान से सुनना कि शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, और होता कैसा है, बेसिकली डीप होता है ये वुंड। ध्यान से सुन लेना कि गहराई तक वो सुई जाएगी तो डीप बनेगा, लेकिन जो उसका डायमीटर होगा वो कम होगा। ध्यान से सुनना, एक सुई चुभाई, सुई चुभी तो सीधा का सीधा नीचे गया, लेकिन इसका ये जो डायमीटर है ये तो कम है, लेकिन गहराई इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ऐसा जो वुंड होता है इसमें एनएरोबिक जो बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, या आप गैंग्रीन के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची आप बोलते हैं, या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो यहां पर आपने बेसिक जो रिस्क है वो यही है, एनएरोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसके चांसेस ज्यादा हैं। उदाहरण के रूप में क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, जो यहां पर आपने बताना है दैट कैन कॉज गैंग्रीन, या यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो कहने का बेसिक पॉइंट है कि ये जो आप देख रहे हो जिसे हम कह रहे हैं पंक्चर वुंड, पंक्चर वुंड शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, जहां पर एक छोटी सी ओपनिंग बनती है लेकिन डेप्थ ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यह आप ध्यान से सुन लीजिएगा, महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। पेनिट्रेटिंग वुंड, देखो हम लोग बात कर रहे हैं वुंड के कुछ प्रकार के बारे में। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है, तो यहां पर आपने बताना है कि भाई इंजरी जो हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट इंजरी हो रही है, जिसमें नाइफ का यहां नाम आएगा। कौन सा, सर्जिकल नाइफ नहीं, कोई भी नाइफ हो सकता है जिसको कि आपने मारा और मारते ही वो एक जगह से दूसरी साइड के अंदर निकल गया। तो आपने यहां पर बताना है कि वुंड इज प्रोड्यूस बाय ए इंस्ट्रूमेंट वेयर cavity is injured, deep वुंड बन रहा है। तो कैविटी भी इंजर्ड हो रही है, वुंड कैसा बन रहा है, डीप वुंड बन रहा है, और ऐसा ही वुंड क्या कहलाता है, पेनिट्रेटिंग। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो वुंड बना है वो किसके द्वारा बना है, नाइफ के द्वारा बना है। तो देखो सीधा सीधा आपने बताना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रही है, जो स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से डीप गहराई में पार होते हुए कहाँ जा रहा है बेटा, आपकी कैविटी या ऑर्गन को क्या कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। तो आपने यहां बताना है कि वेयर कैविटी इज इंजर्ड, डीप वुंड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और जनरली ऐसा जो वुंड है वो नाइफ के द्वारा होता है, और ये पेनिट्रेटिंग वुंड को परफोरेटेड वुंड भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं यार,
तो देखो ध्यान से सुनते जाओ, ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड और वुंड के बारे में। इसके अलावा देखो मैं आपको बहुत से और एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे आपको एग्जामिनर कह सकता है कि एक पेशेंट को एम्पुटेशन हुआ है, तो बताओ किस प्रकार का वुंड बना है। तो ये प्रश्न ध्यान देना, ये आपके ओपन वुंड को बताता है। ये सर्जिकल वुंड नहीं बोलेगा, एम्पुटेशन ओपन वुंड की कैटेगरी में जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान दें, इसको तो आप लिख ही लें। which of the following example of wound when amputation is performed। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को एम्पुटेशन हुआ, अब आप लोग इसको सर्जिकल बोलोगे, लेकिन स्पेसिफाइड इसका नाम है ओपन वुंड। तो देख लो, क्योंकि जब आप एम्पुटेशन करते हो तो वहां वुंड जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, ओपन। आपने जो मैनेजमेंट किया वो थेरापेटिक है, लेकिन जो वुंड स्पेसिफाइड बना है वो वुंड कैसा बना है बेटा, ओपन वुंड बना है। तो ये आप प्रॉपर बता सकते हैं। इसके अलावा देखो फिर और बहुत सारे वुंड के प्रकार हो सकते हैं, जैसे कंटेमिनेटेड वुंड। अब कंटेमिनेटेड वुंड क्या है, तो वैसा ही है जैसा मैंने आपको क्या कहा था, सेप्टिक वुंड, कि ऐसा वुंड जहां पर इंजरी हो गई है और इंजरी के बाद उसमें कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये वुंड क्या कहलाएगा। तो आपने यहां बताना है। तो कहने का बेसिक मतलब है ये अलग अलग प्रकार हैं जो कह सकते हो। एक बार इनकी कोई इमेजेस है वो हम लोग देख सकते हैं। देखो यहां आप देखना, ये जो वुंड आप देख रहे हो इस चित्र के अंतर्गत, ये जनरली आपका कैसा वुंड है बेटा, सर्जिकल। कैसा वुंड है, सर्जिकल वुंड बोल दो। आप इसको असेप्टिक वुंड बोल दो, आप इसको इंसीज्ड वुंड बोल दो। अरे अलग अलग नाम है, सबका मतलब एक ही है। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका ट्रॉमेटिक, जहां पर चोट लग रही है कैसा भी बन सकता है, जबकि यहां पर आप देखना एकदम फाइन है, बिल्कुल सही तरीके से काटा हुआ है। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं ये सब कैसे हैं, ट्रॉमेटिक कंडीशन है। इसके अलावा वही इंसीज्ड वुंड बोल रहे थे। इंसीज्ड वुंड मैंने आपको बता दिया है कि भाई कोई भी रेजर वेजर ब्लेड सीजर्स के द्वारा जो बन रहा है वो आप बताएं, ये मैं बता चुका हूं। खैर इसको छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है। पेनिट्रेटिंग वुंड, अब देखो पेनिट्रेटिंग वुंड वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई पेनिट्रेटिंग वुंड और परफोरेट दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, चीज दोनों एक ही है। तो पेनिट्रेटिंग वुंड को ही क्या बोल रहे हैं, परफोरेटेड वुंड बोल रहे हैं। और मैंने आपको यहां पर बताया कि कोई भी वेपन में स्पेसिफाइड, मैंने क्या कहा था कि नाइफ का यूज लिया और उसके द्वारा उसको मान लो पेट में मारा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी गई, गहरा घाव हुआ, कैविटी बॉडी ऑर्गन भी प्रभावित हुए, और ऐसा ही जो वुंड है वो क्या कहलाता है, पेनिट्रेटिंग वुंड कहलाता है। तो यहां आप बता सकते हैं। और यहां पर लर्जर इन्वर्टेड एज बन रहे हैं। वुंड जो है छोटा घाव और बड़ा एक कट निकल देता है, कि भाई वुंड का जो एग्जिट है वो छोटा, पेट में मारोगे तो ज्यादा बड़े, फिर छोटा सा साइड में से निकल जाएगा। तो ये आप कह सकते हो ये आपके काम का नहीं है। तो यहां आपने ध्यान देना है कि भाई स्पेसिफाइड जो इनके इमेजेस और भी थे यार, वो नहीं है क्या, चलो खैर यहां तक आप बता सकते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को यहां बताए हैं, अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत मैंने कहा वुंड क्या होता है, तो सीधा सीधा आपको बता दिया है कि अगर टिश्यू और टिश्यू की कंटिन्यूटी में अगर ब्रेक आता है या टिश्यू की कंटिन्यूटी में इरेगुलरिटी आती है तो उसे हम वुंड बोलते हैं। वुंड जनरली मुख्य रूप से तो दो ही हैं, ओपन और क्लोज। ओपन वुंड ऐसा है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही है, स्किन के ऊपर कट लग रहा है, वो ओपन कहलाता है। ओपन किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से पैदा होता है।
क्लोज वो है जिसमें ऊपर तो पूरा सब कुछ साफ है, अंडरलाइन टिश्यूज जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे हिमेटोमा वगैरह, फ्रैक्चर रिलेटेड कंडीशंस वगैरह हो सकती हैं। सर्जरी के दौरान जो वुंड बनता है वो सर्जिकल वुंड है। असेप्टिक कंडीशंस के दौरान, रोड एक्सीडेंट के दौरान जो वुंड बनता है वो असेप्टिक है, जहां इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेनिट्रेटिक वुंड है जो चाकू मारने से बन रहा है, जहां पर आप लोग देखते हैं कि वुंड के साथ साथ अंदर बॉडी कैविटीज, बॉडी ऑर्गन्स भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा पंचर वुंड वो है जो किसी शार्प पॉइंटेड निडल के द्वारा पैदा होता है, जहां पर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म पैदा होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची और जो मैंने आपको बताया। तो आज तो इतना ही। इससे आगे की नेक्स्ट क्लास में वुंड हीलिंग जो है कौन कौन सी उसकी स्टेजेज हैं, वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हैं और वुंड हीलिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।